आज दिनांक 13 मई 2023 दिन शनिवार है। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की छोटी एवं बड़ी खबरों को। उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होंगी पुरस्कृत। मध्य प्रदेश में पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को पुरस्कृत किया जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को विशेष प्रोत्साहन राशि देकर पुरस्कृत किया जाएगा। उल्लेखनीय कि वर्ष 2023 के लिए इस राशि की घोषणा भारत सरकार ने की है। जानकारी के अनुसार इसमें प्रत्येक परियोजना स्तर पर 2 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और 2 सहायिकाओं को पुरस्कृत करना है। इसमें प्रति कार्यकर्ता 5,000 रूपये और सहायिका को 2,000 रूपये दिए जाएंगे। एमपी किसानों के लिए राहत भरी खबर। ब्याज माफी योजना के निर्देश जारी, ये रहेंगे नियम। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। कैबिनेट बैठक द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में सहकारिता विभाग ने डिफॉल्टर किसानों के बकाया कालातीत फसल ऋणों के ब्याज माफ किए जाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ब्याज माफी योजना में डिफॉल्टर कृषकों की संख्या और ब्याज की राशि आदि में आवश्यकता अनुसार संशोधन परिवर्तन का निर्णय लेने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी भी गठित की गई है। योजना की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2023 नियत की गई है। दरअसल कैबिनेट के फैसले के अनुसार डिफॉल्टर किसान जिन पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के 31 मार्च 2023 की स्थिति में मूल एवं ब्याज को मिलाकर 2 लाख रुपए तक का ऋण बकाया है कि ब्याज की भरपाई राज्य शासन द्वारा की जाएगी। डिफॉल्टर किसानों को ब्याज माफी का लाभ लेने के लिए अपनी समिति में आवेदन करना होगा। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। नियम में बदलाव, दरें संशोधित, आदेश जारी, इस तरह मिलेगा लाभ। केंद्र कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के स्वास्थ्य योजना महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जो कर्मचारियों के लिए जानना बेहद आवश्यक है। इसके लिए नियम और नीति तय की गई है। इसके तहत स्वास्थ्य योजना को लेकर बीते अप्रैल महीने में दरों में बदलाव किया गया था। सीजीएचएस लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही सीजीएचएस के तहत रेफरल की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए नए नियम के तहत ओपीडी की दर संशोधित की गई है। ओपीडी की दर 150 से बढ़ाकर 350 रुपए की गई है, जबकि आईपीडी के तहत अब शुल्क 300 से बढ़ाकर 350 रुपए किए गए हैं। टैक्स संस्थाओं के 600 कर्मचारियों की हड़ताल जारी। मांग पूरी नहीं होने पर सीएम से करेंगे मुलाकात। इंदौर में प्राथमिक कृषि साख संस्थाओं के कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी गई है, जिसमें जिले की 120 संस्थाओं के करीब 600 कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसे लेकर कर्मचारियों का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती हड़ताल जारी रहेगी। अध्यक्ष गोपाल सिंह बारोड़ ने बताया कि जिले की सभी 120 संस्थाओं के लगभग 600 कर्मचारी हड़ताल पर है। बता दें कि हड़ताल प्रदेश व्यापी है। वहीं अब 15 मई को मुंडन करवाएंगे, साथ ही 17 मई को रैली निकालकर प्रदर्शन करेंगे। इसके बावजूद मांगे पूरी नहीं हुई तो सभी संस्थाओं के कर्मचारी 18 मई को भोपाल पहुंचेंगे और 19 को सीएम कार्यालय पर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर मांगों से अवगत कराएंगे। इंदौर में 6,000 करोड़ में बनेंगे नए ब्रिज, नए स्टेशन और मास्टर प्लान रोड। इंदौर विकास प्राधिकरण का बजट शुक्रवार को पेश किया है। 6,000 करोड़ रुपए प्राधिकरण शहर के विकास कार्यों पर खर्च करेगा। शहर में नए ब्रिज, बस स्टेशन, मास्टर प्लान रोड के अलावा नई स्कीमों पर यह राशि खर्च की जाएगी। बाईपास की दूसरी तरफ की स्कीमों को जोड़ने के लिए प्राधिकरण बाईपास पर 3 नए ब्रिज भी बनाएगा। अभी प्राधिकरण MR10 ब्रिज और मुंडला नायता में स्टेशन बना रहा है। दोनों स्टेशनों का 80% निर्माण पूरा हो चुका है। पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में 2 स्टेशन बनाए जाएंगे। आईटीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने बताया कि इस साल स्कीम 140 में स्विमिंग पूल तैयार हो जाएगा। अनुसूचित जाति बाहुल्य सभी 35 आरक्षित विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा करेगी सम्मेलन। अनुसूचित जाति वर्ग के मतदाताओं को साधने के लिए भाजपा फिर उनकी बहुलता वाले सभी 35 आरक्षित विधानसभा क्षेत्रों में सम्मेलन करने जा रही है। पिछले चुनाव में यह वर्ग भाजपा से दूर चला गया था। पार्टी का अनुसूचित जाति मोर्चा 15 मई से सम्मेलन की शुरुआत करेगा। तैयारियों में पार्टी पदाधिकारी जुट गए हैं। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लिए चलाई जा रही योजनाओं का मंडल और बूथ स्तर तक प्रचार प्रसार किया जाएगा। बता दें कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए भाजपा लंबे समय से अलग अलग अभियान चला रही है। संत रविदास जयंती से लेकर अंबेडकर जयंती तक पार्टी ने कई विशेष कार्यक्रम किए हैं। सिंडिकेट बनाकर जबलपुर में एमआरपी से अधिक दामों पर बेची जा रही शराब। मध्य प्रदेश के बारे में एक कहावत है, वो ये कि एमपी अजब है, एमपी गजब है। जबलपुर की 10 शराब दुकानों में एमआरपी से अधिक दाम पर शराब बेचने का मामला पकड़े जाने के बाद ये कहावत चरितार्थ होती दिख रही है। आबकारी विभाग ने मुनाफाखोरी करने वाली दुकानों के विरुद्ध पंचनामा बनाकर उनके संचालकों को नोटिस थमाए गए हैं। बताया जाता है कि शहर के शराब ठेकेदारों ने माफिया की तरह सिंडिकेट बनाकर एमआरपी से अधिक दाम पर दारू बेचना शुरू कर दिया है।
19 मई से उज्जैन में होने वाली मध्य प्रदेश राज्य कुश्ती स्पर्धा निरस्त। उज्जैन में आयोजित होने वाली राज्य कुश्ती स्पर्धा निरस्त कर दी गई है। मध्य प्रदेश कुश्ती संघ के विक्रम अवार्डी ओम प्रकाश खत्री ने बताया कि उज्जैन में 19 मई से राज्य कुश्ती स्पर्धा क्षीरसागर स्टेडियम में होनी थी। इसके आधार पर राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए मध्य प्रदेश टीम का चयन किया जाता, मगर पुणे में 30 मई से 2 जून तक होने वाली राष्ट्रीय स्पर्धा अचानक निरस्त होने से राज्य स्पर्धा को भी निरस्त कर दिया गया है। इंदौर टेनिस क्लब में आयोजित होने वाली ITC प्रीमियर लीग आज 13 से 21 मई तक खेली जाएगी। रात्रिकालीन क्रिकेट स्पर्धा में 12 टीमों ने IPL की तर्ज पर नीलामी के जरिए 108 खिलाड़ियों को खरीदा। संस्थान नहीं चुना फिर भी CUET की काउंसलिंग में हो सकेंगे शामिल। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की काउंसलिंग को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पहली बार नियमों में संशोधन किया है। जिन विद्यार्थियों ने प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीयन के दौरान किसी संस्थान को चॉइस फीलिंग में नहीं चुना, फिर भी वह उसकी काउंसलिंग में हिस्सा ले सकता है। इसके लिए संस्थान की काउंसलिंग में पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा। यह सुविधा स्नातक और एकीकृत कोर्स में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए रहेगी। देश भर के 250 विश्वविद्यालयों और ऑटोनॉमस कॉलेज से संचालित होने वाले स्नातक, इंटीग्रेटेड और स्नातकोत्तर कोर्स में प्रवेश के लिए CUET रखी गई है। UG एकीकृत कोर्स के लिए 21 से 31 मई और स्नातकोत्तर के लिए 5 से 11 जून तक परीक्षा होगी। मध्य प्रदेश में बंजारा समुदाय को CM शिवराज का तोहफा। अब जहां करेंगे निवास वहीं मिलेगा पट्टा। MP के CM शिवराज सिंह चौहान ने बंजारा समाज के लिए 2 बड़ी घोषणाएं की हैं। CM शिवराज ने कहा है कि बंजारा समाज के लोग जहां पर निवास कर रहे हैं उसी जगह पर उन्हें पट्टा दिया जाएगा। इसके लिए पूरा मध्य प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश जारी किए जा रहे हैं। CM शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंदसौर दौरे पर बंजारा समाज को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि बंजारा समाज के लोग मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि आसपास के प्रदेशों में भी घूमकर व्यापार करते हैं, लेकिन अब कई ऐसे लोग हैं जो एक ही स्थान पर अपना ठिकाना बनाए हुए हैं। कांग्रेस सब जिलों में करेगी कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति, जिला इकाइयों से मांगे प्रस्ताव। नवंबर में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस जिलों में कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करेगी। इसके लिए जिला प्रभारी, सह प्रभारी और संगठन मंत्रियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। इनके माध्यम से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति से उपजे असंतोष को थामने के साथ क्षेत्रीय व जातिगत समीकरणों में भी संतुलन बैठाने का प्रयास किया जाएगा। दरअसल इंदौर और खंडवा में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर विवाद सामने आया था। कुछ एक अन्य जिलों में भी कुछ मतभेद की बातें सामने आई। इसका असर आगामी चुनाव पर न पड़े, इसे देखते हुए यह कवायद की जा रही है। चक्रवाती तूफान मोचा का असर नहीं, 3 से अधिक शहरों में बन सकते हैं लू सरीखे हालात। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मौसम को प्रभावित करने वाली कोई प्रभावी मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है। बंगाल की खाड़ी में बन चुके तीव्र चक्रवाती तूफान मोचा का भी मध्य प्रदेश के मौसम पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। इस वजह से मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है। सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण तापमान बढ़ने लगा है। आसपास के राज्यों में भी तपिश बढ़ गई है। इस वजह से मध्य प्रदेश के सभी शहरों में तापमान बढ़ रहा है। राजा भोज एयरपोर्ट से 24 घंटे फ्लाइट ऑपरेशन स्वीकृत। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुख्यालय ने राजा भोज एयरपोर्ट से 24 घंटे फ्लाइट ऑपरेशन की सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। अथॉरिटी इस निर्णय को जल्द लागू करने का प्रयास कर रही है, लेकिन CISF के जवानों की संख्या कम होने के कारण यह निर्णय तत्काल लागू नहीं हो पा रहा है। अथॉरिटी ने 1 अप्रैल से भोपाल एयरपोर्ट को 24 घंटे उड़ान संचालन वाले हवाई अड्डों की सूची में शामिल करने का निर्णय लिया था, लेकिन औपचारिकताएं पूरी करने में समय लगने के कारण विलंब होता गया। अब अथॉरिटी के मुख्यालय ने इसकी स्वीकृति दे दी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पद खाली होने से पूर्व ही भरने की प्रक्रिया होगी शुरू। राज्य सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं की सेवानिवृत्ति से 6 माह पहले उस पद पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेगी। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी संयुक्त संचालकों को निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए कैलेंडर भी तय कर दिया है। जनवरी से जून तक रिक्त होने वाले पदों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया 6 माह पहले जुलाई से दिसंबर तक पूरी की जाएगी। तो जुलाई से दिसंबर तक रिक्त होने वाले पदों के लिए जनवरी से जून के बीच नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा, 6 माह नाराजगी भूले, सरकार बनने पर काम की गारंटी मेरी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को मोटल तानसेन में शहर और ग्रामीण मंडल अध्यक्षों से संवाद किया। उन्होंने कहा, विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए हमारे पास 6 माह शेष है। मैं समझता हूं कुछ कारणों से मंत्री व वरिष्ठ नेताओं से नाराजगी हो सकती है। कुछ के काम नहीं हुए होंगे, अधिकारियों ने आप लोगों की बात नहीं सुनी होगी, लेकिन संगठन और विचारधारा के लिए नाराजगी भूलकर चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं। न नरेंद्र सिंह तोमर की और न सिंधिया और संगठन के किसी पदाधिकारी की बुराई नहीं सुने। आपका गार्जियन होने के नाते मैं गारंटी लेता हूं, सरकार बनने के बाद आपके काम मैं स्वयं करूंगा।